गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में यूनिट 7 का जो पार्ट थर्ड में हमने हमारी जो अगली वीडियो गुलिवर्स ट्रैवल्स मीन्स गुलिवर की यात्रा हमने जो पार्ट सीखा था उसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो बच्चों हमने 119 पर जो लेसन था वो हमने कंप्लीट किया था। टर्न द पेज उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। बच्चों कैप्टन किसको कहा जाता है? तो हमने इस लेसन में सीखा था कि वो जो शिप चलाने वाला व्यक्ति था उसको कैप्टन कहा जाता है। तो कैप्टन कुछ व्यक्ति को क्यों जमीन पर भेज रहा था? तो बच्चों वो पानी लेने के लिए भेज रहा था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं send the man to the land to bring water। पानी लेने के लिए भेज रहा है। तो आप अपनी नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हो। The captain sent the man to the land to bring water। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। वो जो व्यक्ति थे, मैन मिस यहाँ प्लूरल है, मिस बहुवचन है, तो वो लोग शिप के पीछे क्यों भाग रहे थे? क्योंकि हमने इस लेसन में सीखा था कि ह्यूज मॉन्स्टर मीन्स एक बड़ा सा प्राणी था, जो क्रिएचर था वो उसके पीछे पीछे आ रहा था, इसलिए वो भाग रहे थे। तो हम बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं the man, second answer, the man rushed back to the ship because a huge monster means creature, was chasing them। पीछे आ रहा था, इसलिए वो भाग रहे थे। तो आप अपनी नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हो। The man rushed back to the ship because a huge monster was chasing them। नेक्स्ट है बच्चे चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है द जायंट कैरिड अ रिपिंग हुक बिकॉज वो जो जायंट था वो रिपिंग हुक में उछला गया था क्योंकि ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न। यानी कि वो जो व्यक्ति था, वो जो जायंट जो बड़ा सा व्यक्ति था, वो पकी हुई मकाई लेने के लिए हुक उछलकर ले जा रहा था क्योंकि वो ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, वो मक्का निकालने के लिए जा रहा था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। तो आप वहां टिक कर सकते हो ऑप्शन बी। नेक्स्ट दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज वो लोग गुलिवर को ग्राउंड में देखकर सब लोग देखने लगे क्योंकि दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन। वो लोग इतना छोटा जो व्यक्ति कभी आगे किसी समय नहीं देखा था, इसलिए वो देख रहे थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। ऑप्शन आएगा सी। टर्न द पेज। टर्न द पेज। गुलिवर वॉज, तो गुलिवर बच्चों कौन था? तो वो एक सेलर था, नाविक था, जो हमने इस लेसन में सीखा था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का नेम द क्रिएचर टू हुम यू वुड लाइक गुलिवर। आपको गुलिवर जैसा एक क्रिएचर का नाम देना है। द क्रिएचर इज नाउ एक्सटिंक्ट, द वर्ड्स बिगिन विथ लेटर डी।
तो बच्चों गुलिवर जैसा एक दूसरा भी क्रिएचर हो सकता है, वो है डायनासोर। तो हम उसका आंसर लिखेंगे डायनासोर। नेक्स्ट 5th नंबर, फॉलोइंग। हमें यहाँ कुछ सेंटेंस दिए, वो हमें समझकर ऐसा सेंटेंस इस लेसन में कौन सा है और कहाँ है तो हमें ढूंढ कर लिखना है। फर्स्ट है, द जायंट रिपर्स वेयर फैसिनेटेड बाय गुलिवर, यानी कि वो जो जायंट था, वो जो व्यक्ति था, वो अट्रैक्ट हो गया था गुलिवर को देख के। तो बच्चों ऐसा सेंटेंस इस लेसन में है कि वो सब लोग देखने आए। They all said on the ground to take a good look at me, यानी कि सब लोग वो देख रहे थे गुलिवर को। They all sat on the ground to take a good look at me. Next, Gulliver was a learned man. Learned means educated, means सीखा हुआ व्यक्ति था। तो बच्चों इस जो सेंटेंस से हमें ये सेंटेंस मिलता है कि जो गुलिवर था वो कई जो लैंग्वेज में स्पीक करना चाहता था, यानी कि वो ट्राई की थी। तो हम लिखेंगे I tried to speak to them in several languages. वो कई लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की थी। तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट 3rd नंबर का, द फार्मर सन थॉट गुलिवर्स वॉज अ टॉय। जो किसान का बच्चा था वो ये सोचता था कि गुलिवर एक खिलौना है। तो बच्चों में इस लेसन में ये जो सेंटेंस के हिसाब से हमने ये सेंटेंस सुना था कि वो जो किसान का बच्चा था वो अपने हाथ में लेकर जो गुलिवर का हेड था वो माउथ में डालने की ट्राई कर रहा था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं 3rd नंबर का, ऑन सीइंग मी, मुझे देखकर, द चाइल्ड का बच्चों किसान का बच्चा ग्रेब ने मुझे पकड़ लिया। जब शाम वो सब लोग खाने बैठे थे तब, put my head into his mouth। तो ऐसे वो अपने माउथ में रख दिया। जो छोटा सा बच्चा था वो मुझे एक खिलौना समझकर मुझे पकड़कर उसका हेड था वो अपने माउथ में पकड़ लिया था, मिस डालने की कोशिश कर रहा था। फोर्थ नंबर का है, द फार्मर्स वाइफ वाज काइंड हार्टेड वुमेन। जो किसान की पत्नी थी वो बहुत अच्छी और दयालु थी, क्योंकि जब उसके बच्चे ने ऐसा किया तो और लेफ्ट कर दिया तब वो गुलिवर को पकड़कर एक अच्छे से रुमाल में कवर कर अपने जो बेड था वहाँ ले गई थी।
रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। आपको ये सेंटेंस केयरफुली रीड करना है। The giant farmer's voice was as loud as bellowing trumpet। यानी कि वो जो जायंट्स फार्मर्स वॉइस ऐसी बड़ी थी कि जैसे जो शादी में आवाज़ होती है ऐसी बड़ी। द जायंट फार्मर्स वॉइस वॉज एंड लाउड एज थंडर। जो जायंट फार्मर की आवाज़ एक बिजली जैसी थी। When something is very cold, we say it is cold as ice। This is because ice is very very cold। तो बच्चों ये सेंटेंस आपको रीड करने हैं। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 122। 122 बच्चों आप एक एक्सरसाइज देख सकते हो। यहाँ में एक बॉक्स राइट साइड एक बॉक्स है। इज यहाँ पॉजिटिव डिग्री है। इज लाइट इज फिदर। जो पंख होती है वो बहुत हल्की होती है। तो फर्स्ट में आएगा लाइट। इट्स स्लो इन टोटोइज। टोटोइज मीन्स कछुआ मीन्स जो हम हमारी बोलते में काच होते हैं तो वो एकदम स्लो होता है। ए स्वीट एज हनी। हनी मीन्स मध तो वो स्वीट होती है। एज वाइट इज स्नो। स्नो मीन्स बर्फ वाइट होता है। ए स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। जो ऑक्स है वो स्ट्रॉन्ग होती है एनिमल। ब्लैक एज नाइट। जो नाइट होती है वो काली होती है मीन्स ब्लैक होती है। एज रेड एज रोज। गुलाब रेड होता है। एज वार्म एज टोस्ट। वो वार्म होता है मीन्स उसका जो वार्म। जेंटल मीन्स अच्छा ब्रीज। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों यूज द अबव एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द ओल्ड मैन हेयर इज एज वाइट एज स्नो। एक बूढ़े व्यक्ति के हेयर वाइट है जैसे स्नो हो तो हम लिखेंगे एज स्नो। तो फर्स्ट में आएगा एज स्नो। His feet were old, cold as ice। उसके फीट पाँव इतने कोल्ड जैसे कि आइस हो इस बर्फ हो। The newspaper boy was as slow as a tortoise। वो कछुआ की तरह बहुत स्लो है। I felt as high as a feather after exercise। तो बच्चों light as a feather। मैं पंख जैसी लाइट एक्सरसाइज करती हूँ। नेक्स्ट बच्चों क्रिएट योर ओन कंपैरिजन फॉर द फॉलोइंग वर्क इन पेज। आपको अपनी तरह कंपैरिजन करनी है। एज टॉल एज तो टावर जैसे एफिल टावर है। और दुबई में एक बिल्डिंग है जो बुर्ज खलीफा नाम से जानी जाती है। एज फास्ट एज रॉकेट। रॉकेट बहुत फास्ट होता है। एज हाई एज स्काई। स्काई मीन्स आकाश आसमान। एज एंग्री एज अ लायन। लायन मीन्स सी। एज टाइनी एज एन आंट वो कीड़ी। ब्रेव एज सोल्जर। जो सैनिक होते हैं वो ब्रेव होते हैं। तो हम बच्चों इसे लिख सकते हैं। बच्चों देयर आर मेनी रीजन्स व्हाई समथिंग हैपन्स। यहाँ कुछ रीजन्स है। गुलिवर कुड नॉट क्लाइंब द फेंस बिकॉज गुलिवर फेंस क्लाइंब मीन्स चढ़ नहीं सकता था क्योंकि एवरी स्टेप वो 6 फीट हाई। स्टेप थे वो 6 फुट की
हाइपर थे। ही सो वन ऑफ द जायंट कमिंग टूवर्ड्स ही, उसने एक बड़े से प्राणी को उसकी तरफ आते देखा था। ही ran टू हाइड हिमसेल्फ, वो अपनी जान मीन की वो अपने आप छिपना चाहता था इसलिए। तो ऑल द थ्री आर रीजन्स वाई गुलिवर वॉज अनेबल टू द फेस, ऐसे कई रीजन्स होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप व्हाई द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड। यहाँ आप पिक्चर देख सकते हो, उस पर से हमें कुछ सेंटेंस लिखने की, उसका रीजन क्या है। यू मे फाइंड मोर देन वन रीजन फॉर ईच ऑफ देम। आपको ये जो है उस पर क्या रीजन हो सकता है तो आपको लिखना है। तो बच्चों आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देखना है और आपको अपनी नोटबुक ओपन करना है जिससे आप लिख सको। तो बच्चों फर्स्ट है, एक डोर क्लोज है। यहाँ प्ले कैंसर ऐसी नोटिस लिखिए तो हम लिखेंगे द प्ले इज कैंसल बिकॉज, आप लिख सकते हो मेरे साथ, द प्ले इज कैंसल बिकॉज। ये इवेंट है और इसके रीजन क्या है तो हम लिखेंगे इट इज रेनिंग वेरी हेवीली, बहुत भारी बारिश आ रही है इसलिए वो क्लोज है। दूसरा रीजन है वेरी फ्यू टिकट्स, बहुत कम टिकट सोल्ड होने की वजह से वो क्लोज है। द मेन एक्टर इज नॉट वेल, जो मेन एक्टर है उसकी तबीयत अच्छी नहीं इसलिए क्लोज है। तो ऐसे कई जो रीजन होते हैं वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, एक कपल है, मिस मदर एंड फादर है, वो वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों आपको वो भी लिखना है कि इवेंट क्या है और इवेंट के पीछे रीजन क्या है। तो हम लिखेंगे मदर एंड फादर आर गोइंग फॉर अ वॉक, ये इवेंट है। बिकॉज, क्योंकि इट इज ब्यूटीफुल मूनलाइट नाइट, वो एक अच्छी रात है चलने के लिए। दूसरा भी हो सकता है चिल्ड्रन आर नॉट एट होम, बच्चे घर पर नहीं है। नेक्स्ट है they like to go for a walk after a dinner, डिनर के बाद वॉक करना चाहते हैं इसलिए। ऐसे कई जो रीजन्स हो सकते हैं। तो आप बच्चों अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज, look at the following example. I was trying to climb over the fence when the giant saw me. मैं फेंस पर चढ़ने की कोशिश की थी लेकिन मुझे उस जायंट ने देख लिया था। The farmer's wife was talking that the cane when her 1-year-old son entered. वो जो किसान की पत्नी थी वो कैट कर देकर गुरगुरा रही थी जब वो अपने बच्चे को अंदर आते देखा। तो बच्चों यहाँ
कुछ ऐसे हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। व्हाट वॉज हैपन एंड व्हाट हैपन। तो फर्स्ट है आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लेटर लिख रहा था जब मैं पेन रन आउट, मेरी पेन झड़प से चलती थी। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। तो मैं आपको सिखाती हूँ। फर्स्ट आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आप अपनी नोटबुक या टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। फर्स्ट है आई वॉज राइटिंग अ लेटर। बच्चों आपके अंदर लिखा है आई वॉज राइटिंग अ लेटर वेयर माई पेन रन आउट। नेक्स्ट है Paul was looking out of the window when he noticed a lovely butterfly. पॉल ने जब बारी में से इस खिड़की में से बाहर दिखा तो नोटिस किया कि एक सुंदर तितली है। ऐसा थर्ड है व्हेन आई मेट अरुण। He was looking for his dog. वो अपना डॉग खोज रहा था, मीन्स वो लुक कर रहा था। When I met अरुण, he was looking for his dog. तो बच्चों ऐसे आपको जो दूसरे हैं 3rd to 7 वो आपको अपनी तरह करना है। नेक्स्ट है बच्चों टर्न द पेज। आपको ये अपनी तरह करना है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप स्कूल में आकर मिल सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग suitably. I was sitting in the taxi yesterday. मैं जब टैक्सी में बैठ रहा था तब माई फादर कॉल मी, मेरे पापा ने मुझे कॉल किया। तो आप तब मेरे पापा ने कॉल किया। तो बच्चों हम लिखेंगे he was cleaning out his cupboard. वो अपना कपबोर्ड क्लीन किया तो he found an old dress. उसको अपनी old dress मिली। Next, I was driving fast when a dog ran out on the road. मैंने जब फास्ट ड्राइविंग की तब एक डॉग था वो वहाँ आ गया। तो हम लिखेंगे I was driving fast when a dog ran out on the road. Next, we were singing song. मैं जब सिंग कर रही थी, मिस सॉन्ग गा रही थी, मिस हम। We were singing songs when the teacher walked in the room. तब वो टीचर थे वो चलते चलते रूम में आ पहुंचे थे। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों when we compare
two things people we at year or more to describing word. जब हम दो व्यक्ति यानी कि दो थिंग्स के बीच में कंपेयर करते हैं तो ईआर या मोर ऐड किया जाता है। तो यहाँ है बच्चों, when we compare three or more things people, यानी कि हमें कोई तीन से ज़्यादा व्यक्ति, तीन से ज़्यादा वस्तु की कंपेयर करते हो तो EST या मोस्ट ऐड किया जाता है। वन टाइप ऑफ वो ये बच्चों क्या है, वो डिग्री है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल व्हेन फर्स्ट टू कंपेयर एंड व्हेन ऑल थ्री आर कंपेयर। तो बच्चों आप देख सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। द सेलबोट इज फास्ट, सेलबोट फास्ट है। द कार इज फास्टर देन सेलबोट, कार वो सेलबोट से फास्ट है। द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। तो बच्चों आप, मैंने आपको जब वर्कबुक में ये डिग्री आएगी यानी कि हम अलग से एक टॉपिक लेंगे डिग्री का, उसमें मैं आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में आपको सिखाऊंगी। तो बच्चों टर्न द पेज 126। 126 Now complete the following in the same way using the words easy and strong. यहाँ बच्चों डिग्री है वो हमें कंप्लीट करनी है। स्कीपिंग इज इजी, स्पीकिंग करना सरल है। तो हम लिखेंगे इजी। जंपिंग इज इजियर देन स्पीकिंग, जंपिंग इससे भी इजी है। वॉकिंग इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल, वॉकिंग सबसे सरल है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। द डॉग इज स्ट्रॉन्ग, कुत्ता स्ट्रॉन्ग है। हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द डॉग, हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द डॉग। हॉर्स मीन्स घोड़ा कुत्ते से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, जो हाथी वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों आप इसे लिख सकते हो। ऐसे बच्चों आप देख रहे हो कि दो जो एग्जाम्पल है एप्पल और शुगर केन, वो आपको अपनी तरह बनाना है। नेक्स्ट है करेक्ट द यूज ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड। आप देख सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में दिस इज सिंपलर नहीं आएगा बच्चों, वहां सिंपलेस्ट आएगा। तो हम आप लिखेंगे सिंपलेस्ट। दिस इज, क्योंकि बच्चों ऑफ देम ऑल यानी कि सबसे सिंपल, सिंपल में सिंपलेस्ट, तो फर्स्ट में आएगा सिंपलेस्ट। विच इज द लाइटर ऑफ द टू पार्सल, दो ही थिंग्स की बात है तो लाइटर आएगा, लाइटेस्ट में आएगा लाइटर। ही इज क्लियर देन, तो वो सही है। आई लुक दिस बेटर ऑफ द टू, बेस्ट नहीं बच्चों बेटर आएगा, दो ही चीज की बात है। द फ्लड बिकेम बेटर नहीं बच्चों, वर्स, वर्स इज द रेट इंक्रीज। बेड का बेड वर्स एंड वर्स होता है, तो लिखेंगे वर्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो। टर्न द पेज नंबर 'Conjugate the following sentence using capital letters, full stops, commas, question marks, apostrophe, exclamation marks, wherever necessary। तो बच्चों यहाँ एक लेटर जैसा है, तो आपको कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर्स आएगा, कहाँ एपोस्ट्रोफी एस आएगा, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा, कहाँ कोमास आएगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क्स आएगा, तो आपको अपनी तरह करना है। नेक्स्ट 6 नंबर में भी यही है बच्चों,
कहाँ में, यानी कि कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क्स, एपोस्ट्रोफीज, एक्सक्लेमेशन, कोमास कहाँ आएगा वो तो आपको अपनी तरह करना है बच्चों। नेक्स्ट है लेट्स फाइंड आउट। लेट्स फाइंड आउट तो क्या है, तो आप देख सकते हो जायंट ट्री। तो कौन सा सबसे बड़ा ट्री है? रीडवुड ट्रीज कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में रेडवुड नाम का ट्री है, वो बहुत जायंट है। ऐसे जायंट बर्ड, सबसे बड़ा बर्ड कौन सा है? ऑस्ट्रिच। जायंट लैंड एनिमल, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा एलिफेंट। जायंट वाटर क्रिएचर, तो बच्चों व्हेल। टर्न द पेज बच्चों, टर्न द पेज। जायंट रेप्टिल, तो रेप्टिल कौन है? एनाकोंडा। और जायंट एरोप्लेन A380, तो ये है बच्चों। नेक्स्ट है फाइंड आउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ईच दीज जायंट्स एंड शेयर विद देम इन द क्लास। आपको ऐसी जायंट वाली जो चीज है वो आपको ढूंढनी है और लिखनी है। नेक्स्ट है बच्चों क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग जैसे गुलिवर ने लिखी है, जैसे गुलिवर ने लिखी है, ऐसे एक क्रिएटिव राइटिंग है। You woke up one morning and found yourself in the land of, एक ऐसी सुबह जहां आप अपने को ढूंढ रहे हो, एक ऐसी जगह आप उठे हो, तो इस पर आपको क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है। जैसे कि आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, आपके साथ साथ क्या क्या होता है, आप कैसे वापस आते हो और वहाँ आपके साथ कैसी कैसी सिचुएशन खड़ी होती है वो आपको लिखना है। जो यदि आपको समझ में आए तो लिखना है, समझ में नहीं आए तो आपको नहीं लिखना। जब हमारी स्कूल ओपन होगी तब मैं आपको लिखाऊंगी। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको अपनी वर्कबुक लेकर बैठना है ताकि हमारी जो एक्सरसाइज वो हम कंप्लीट कर सके। तो बच्चों थैंक यू।